Yes, ma'am. Bushra, can you hear me? Yes, sir. I can hear Okay. you. Ma'am, Tahreem is also back. Yes, ma'am, Tahreem, are you Yes, sir, back? you audible. जी। अच्छा, तीसरा चीज है लाइकेबिलिटी फैक्टर। मैंने नस्ट में जितने भी वर्कशॉप दी एम्प्लॉइज को और बाकी लोगों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर में, तो Yeah, इस yeah. चीज का बड़ा होता था कि हम अपने लाइकेबिलिटी फैक्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। अब वो लाइकेबिलिटी फैक्टर क्या है? उसमें मेजर रोल एक तो हमारे वो ज़ाहिर है हार्ड स्किल्स और हार्ड वर्क का तो है, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो रेपो बिल्डिंग है दूसरे लोगों के साथ, जो हमारी लिसनिंग पावर है, जो कैन डू एटीट्यूड है, ठीक है, वो हमारे अंदर कितना ज्यादा है, हम उसके ऊपर कितना काम करते हैं। इट्स वेरी कॉमन सेइंग, द ओनली थिंग यू कैन चेंज इन दिस होल वर्ल्ड इज योर सेल्फ। और आप देखें कि यही वजह है, यही ये क्लोज एंडेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह है कि अभी वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, अब ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, भले वो टीचिंग के हवाले से हैं या वो प्रोडक्ट सर्विसेज के हवाले से हैं, कितनी सारे आपको लोग अब मिलते हैं कि जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, जो एसईओ में जा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन सीख के तो ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो लोगों का अब रुझान उधर चला गया है। अब ज्यादातर आप देखें ना तो उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, अब ई कॉमर्स की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तो अपना एक मौजूद रहता है, तो लोग हमेशा उसी में स्टे करते हैं जो लोगों को फाइनेंशियली भी पे करता है और जो लोगों को ग्रो भी करवाता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम हर दूसरे स्कूल की एग्जांपल लेंगे जहाँ पे 100-200 स्टूडेंट्स हैं या वो इतना ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि वो अपने रिलेशन लोगों के साथ, टीचर के साथ मेंटेन नहीं करते, लो पेड वहां पे होते हैं और लोग भी अपनी स्किल्स को फिर इनहेंस नहीं कर रहे होते। आई वुड लाइक दैट एवरीवन शुड come up with their own opinion on this point. This was my point position, ना? जी। Sir, you are right. यही हो रहा होता है और that's the fact, क्योंकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एंड जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द अदर पर्सन हु इज इन द मीटिंग, वो हमारी खत्म हो गई है। हमारी जो लिवरेज है दैट इज बीइंग डैमेज। ये जो है ना हमारी सुप्रीमेसी रहेगा, सुप्रीमेसी जो है ना एक लीडरशिप क्वालिटी, बेशक इट्स पार्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, बट सुप्रीमेसी नीड्स टू बी अंडरस्टैंडिंग एज वेल एट द सेम टाइम। वो हमारी डैमेज जरूर हुई है, जिसकी वजह से हमें ये सारे जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो है ना फेस करने पड़े। लेकिन वहीं पे आपको ऐसे स्कूल भी मिलेंगे जो कि अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके लिए बोनसेस वगैरह ऑफर करते हैं, Exactly. ठीक है, उनको राइट प्लेस देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और उनको आगे Exactly. अच्छे वो पैकेज इसके ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए वही बाज जगहों पे सर पैकेजेस का इतना इशू नहीं होता, पैकेजेस बाज जगहों पे नहीं होते। जो सबसे ज्यादा जो होता है एनवायरनमेंट जो मैटर करता है ना हमारे पास। जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, आपने भी देखे होंगे, जब भी कहीं जॉब करने जा रहे होते हैं तो एक फॉर्मेट आता है कि ये जो स्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट है, इन सारे 5-6 पॉइंट्स है, इनको आप कैटेगराइज करें विच प्रेफरेबल। तो उसमें हमेशा जो है ना एनवायरनमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट rather than even के पे स्ट्रक्चर। यस एनवायरनमेंट आपका सूदिंग हो, कंफर्टेबल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, देन आप जो है ना वहाँ पे लॉन्ग रिटेन करते हैं, अदरवाइज जो है आप जल्दी जल्दी दूसरी जगह पे भागते हैं। ऐसा ही है। मैंने कराची में बहुत सी जगहों पे मतलब अप्लाई किया। मैं जब लिंग्विस्टिक्स किया था मास्टर्स, सेकंड मास्टर्स, मैंने सिटी स्कूल दरक्षा कैंपस में अप्लाई किया था, आई वाज सिलेक्टेड ओवर द ईयर। फिर मैंने पीएफ चैप्टर में अप्लाई किया, आई वाज सिलेक्टेड ओवर द ईयर। फिर ये exact.com, ये जो भी बोल चैनल वाले हैं, ये नए नए आए थे, मैंने एज ए कॉपी राइटर अप्लाई किया था, आई वाज सिलेक्टेड ओवर द ईयर। तो आई वाज जस्ट गोइंग विद द एम टू गेट एक्सपीरियंस एंड टू टेस्ट माई स्किल्स एंड माई नॉलेज अगेंस्ट दी मार्केट रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें आप ज्यादा रिलैक्स जाते हैं। लेकिन जब आप वो जॉब और वो उसको जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि आप अपनी जो अंदर की एबिलिटीज और स्किल्स हैं, आप उसको भी चैनलाइज नहीं कर पाते, आप खौफ के अंदर आ जाते हैं ना, आप दब जाते हैं। बिल्कुल तो जो पॉइंट होता है वो भी नहीं कर पाते। तो उसमें हमने कैसे कम्युनिकेट करना है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा, ये थोड़े से सेंटेंस हैं 10-12, ये मैं चाहता हूँ कि आप में से हर पार्टिसिपेंट इन तमाम को रीड करे और एक फील दे के रीड करे, नॉट कि आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, ठीक है, एक फील के साथ रीड करें। और आई विश के हम पहले अरीब साहब से स्टार्ट करें। जी सर, what can I do to make your day better? नॉर्मली हम इस तरह से प्रोफेशनल जुमले हम बोलते नहीं है। जी, So, बाकी मेरा भी रीड कॉमन एक करें, जुमला होता है, बाकी भी रीड करें। do you think there is anything I can do to make this easier for you? What are the 3 biggest issues you are having right now? You are really strong. You are truly a fighter. I am proud of you. Thank you so much for your patience, sir. I will get in touch with you. We have the latest update. Please let us know if you have additional questions. I have identified the problem. Is there anything else that I can help you with, sir, madam? कभी जिंदगी में किसी ने आपसे ये फिक्रे बोले? कोई एक फिक्र है इनमें से? Uh, हाँ, जब बैंक में जाता हूँ सर तो कुछ जुमले होते हैं जो कि आपके बॉस ने या किसी ने, आपकी अपनी uh, ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी मीटिंग हाँ, में? like when I started my professional career, so my first boss who was the chairperson of Kiran Foundation, Ma'am Sabina Khatri. तो माशाल्लाह अल्लाह ने वर्ड्स, बिकॉज उनको पता है कि इन वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होता है हम न्यू कमर्स में। तो वो छोटी छोटी बात में जो है, यू आर रियली स्ट्रांग, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू ट्रूली फाइटर, तो वो पूरा दिन और पूरा महीना एक अच्छा गुजर जाता था। क्योंकि उसके बाद कोई 2 दिन बाद डांट भी पड़ती थी ना, तो हम भूल जाते थे जब कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस आता था। तो आपके ऊपर एक अच्छा असर पड़ता था। यस, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप दूसरों के ऊपर अच्छा असर डालें और इस किस्म के बहुत से फिक्रे आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। मेक देम ए पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। एम आई ऑडिबल? वो इंटरनेट का कनेक्शन भी अनस्टेबल हो यस जाता है। ओके मैम बुशरा, वुड यू लाइक टू जी सर, रीड बिल्कुल देम? कनेक्टेड है। ठीक है। And yes, I can read it. What can I do to make your day better? Do you think there's anything I can do to make this easier for you? What are the 3 biggest issues you are having right now? You are you are really strong. You are truly a fighter. I'm proud of you. Thank you so much for your patience, sir. I will get in touch with you. We have the latest update. Please let us know if you have additional questions. I have identified the problem. Is there anything else that I can help you with, sir or madam? ओके Thank you, मैम sir. तहरीम, जब ये सेंटेंसेस हम मीटिंग के अंदर बोलेंगे, जो भी मीटिंग के हवाले से रेलिवेंट होगा, तो व्हाट विल बी द Yes. इम्प्रेशन ऑन द लिसनर? Sir, सबसे first of all, if the person matters, if your head of department is saying these words to you, obviously it gives you a good impression, and you get a boost that you love to work more harder, and you want to put your more effort into the betterment. So the first one, like for example, what can I do make your day better? तो ये एक सबसे, ये अगर देखा जाए very simple sentence है, but it is a very strong impact कि you are giving a support to a person who is your under command. तो support जब आपको एक impact मिलता है, तो it gives you a like ladder to climb for the betterment yourself. आप कुछ ना भी कर सको,
फिर भी एक आपको एक सपोर्ट मिल गया, एक आपको क्लाइंबिंग टूल मिल गया। हालांकि लेडर बहुत हाई है, आपको वहां पे रीच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है ना एक रॉकेट आपको जो है ना एक तरह से इंप्रेशन मिल गया ना। तो ये ये सेंटेंस सिंपल है बहुत, बट इट गिव्स यू अ वेरी इम्पैक्टफुल एडिशन टू योर करियर। उसमें आप बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी कर रहे होते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि बोले नहीं जाते, बट विद योर इम्प्रेशन एंड आपका जो एम्प्लॉय की तरफ आपका जो एक सपोर्ट होता है, विद योर रिस्पेक्ट एंड विद गिविंग द अदर पर्सन अ स्पेस, उसमें हमारे ये सेंटेंस बहुत एक सपोर्ट दे रहे। इवन के टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें बोलनी चाहिए। स्टूडेंट्स खुद ब खुद जो है वो चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, इफ द टीचर इज सपोर्टिव। यस, सो दीज आर सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस, ठीक है। जहां पे भी जो सेंटेंस आपको वैलिड लगता है, और इसके तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, यस तो इसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है। हमारा क्या होता है कि जी थोड़ा सा काम हुआ, लाइक हाँ जी मसला क्या है सर, आई एम सर्चिंग इनटू दैट, आई एम लुकिंग इनटू दैट। जी जी अगर आप ये कहें कि आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, तो नहीं दूसरा बंदा आधा वहीं पे लो डाउन हो जाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, पेरेंट आता है कि मेरा बच्चा मैथ में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, सोशल स्टडीज में लो जा रहा है, इस्लामियात की समझ नहीं आ रही, और आप कहेंगे जी मैं भी हैरान हूँ, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। तो उस कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज इसका जस्ट मतलब है कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि करना क्या नॉलेज ही है। नहीं है, ठीक है। और अब बच्चे को क्या, यू आर रियली स्ट्रांग, यू आर फाइटर, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और फीलिंग्स डालें, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनका 7%, 7 नंबर है 100 में से, और हमारी जो टोन है उसके 38 मार्क्स हैं। और जो ओवरऑल हमारी बॉडी लैंग्वेज और जो एक्सप्रेशन और जो बच्चे को देख के एक स्माइल देना, ठीक है, हम्म, और दूसरों का देना, वो 55% है। तो हम सारी जिंदगी अपने सारे कोर्सेज और बिल्कुल एजुकेशन के अंदर 7% के ऊपर फोकस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद कर लें, नरेशन याद कर लें, वॉइस याद कर लें, ट्रांसलेशन कर लें, ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर लें, उसमें आप ग्रामर सिंटेक्स वगैरह कर लें। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच मिसिंग। मैंने 1 साल का टीचिंग सर्टिफिकेट भी किया, मैंने बीएड के भी काफ़ी कंटेंट गो थ्रू किए, उसके अलावा मैं और भी काफ़ी टीचिंग के हवाले से कोर्सेज मैंने किए, लेकिन ये चीज़ें मुझे हर जगह पे मिसिंग मिली। अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो यू मस्ट शेयर। So these are basically the crux, the main point in our communication. Yes. थैंक यू सर। सर जो स्टीफन कोई किताब थी ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जी। सर उसकी वर्कशॉप की थी हमने सर नवीद के साथ ना, पाकिस्तान नेवी में। ऑब्वियसली वी हैव गॉन थ्रू, मतलब विन टू विन सिचुएशन के लिए ऐसे सेंटेंसेस उन्होंने हमें उस पर इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इससे आइडिया था कि इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है और उनका फिजिकल इम्पैक्ट भी क्या होता है। तो ये है कि अब आप उनको प्रैक्टिस में लेके आए। तो इसमें ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये है एक एस कनेक्ट, ठीक है। ये एक फार्मूला सा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर आप में से जो भी इसके ऊपर डिस्कस करना चाहे तो इसमें कर ले। एस स्टैंड फॉर स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के हवाले से ये एक आप फार्मूला सा समझ लें कि स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि आप लम्हे मौजूद में न रहें। जब आप अपने बॉस को देखें या आप किसी स्टूडेंट से मिलें, तो उसके माजी की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने उसका माजी आ जाता है कि बैड बिहेव किया, या बिहेवियर ठीक नहीं था, या मेरे रिलेशनशिप इसके साथ ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। कम इन दी प्रेजेंट मोमेंट, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, बट दिस इज नंबर 1 पॉइंट। क्रिएट ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि आप स्माइल लेके आए, आप एक्सप्रेशन दें, आप अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में लेके आए, जैसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाना, और चेहरे पे गुस्सा लेके आ जाना, और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि वी आर इन एंगर और वी आर अंडर सम डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन। तो ओपन बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करें। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, दूसरे के क्यूज को
ऑब्जर्व करेंगे, वो उसका चेहरा कैसा लग रहा है, वो टेंस टेंस है, रिलैक्स्ड है, किस पोजीशन में है। जब तक आप सामने वाले को थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में लेके आते, तो तब तक वो आपको अपने अंदर की बात नहीं बताएगा, आप लिस्टिंग तक नहीं जा सकते फिर उसके लिए। ठीक है। नोट व्हाट योर गट फीलिंग टेल्स यू इज गोइंग ऑन। वो मिलता है आपको, पहले ही अंदर से फीलिंग हो जाता है कि ये गुस्से में आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको काम करना है, उसको पीसफुल करना है। नर्चर द कन्वर्सेशन। नर्चर द कन्वर्सेशन का मतलब ये कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूछिए, क्लोज एंडेड ना करें। क्लोज एंडेड से मुराद ये है कि जिसका जवाब यस या नो के अंदर है, वो क्वेश्चन उससे करें। अब ये ना करें कि वाई आर यू लेट। अब वाई आर यू लेट का मतलब क्या है कि आपने इसके ऊपर एलिगेशन दे दी, उसके ऊपर ब्लेम दे दिया आपने पहले ही। आप इसको रीवर्ड कर लें, व्हाट मेड यू लेट टुडे। किस वजह से आज आप मतलब लेट हो गए, तो वाई का मतलब उसके ऊपर हो गया। अब व्हाट के ऊपर आए हैं, तो फोकस चेंज हो गया सर्कमस्टांसेस के ऊपर। आंख देर से खुली, बस नहीं मिली, बस खराब हो गई, कुछ भी इश्यू हो सकता है उसमें, अलार्म नहीं बजा सुबह वगैरह वगैरह, तो उसमें आप दूसरे को एक लिवरेज देते हैं। लेकिन जब आप वाई करते हैं तो आप सीधा उसको मौरूद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं। engage with eye contact। फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करें तो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट का भी एक ड्यूरेशन है, फ्यू सेकंड्स लुकिंग इनटू द आई ऑफ द अदर पर्सन, 3 to 4 सेकंड। अगर आप ज्यादा देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपने स्टेयरिंग यानी कि उसको घूरना शुरू कर दिया। तो कल्चर वाइज ये भी थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू है। कन्वे वार्मथ विद योर वॉइस टोन, 38% मार्क्स है इसके। टॉक लेस, अलाउइंग द अदर पर्सन टू टॉक मोर। होता यह है कि हम क्लास में हो या मीटिंग में हो, किसी भी जगह पे हो, जब हमें मौका मिल जाता है तो वी कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। और आपको पता है इंग्लिश में एक बड़ी जबरदस्त स्पोकन इंग्लिश पे बुक भी है जिसका नाम है कीप टॉकिंग, और उसके ऑथर का बहुत लंबा नाम है जिसमें गालबन को 20 से 25 कैरेक्टर्स आते हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो खुद आपने कम बोलना है और ओपन एंडेड क्वेश्चन करके आपने दूसरे को उसमें एंगेज करने की कोशिश करनी है। जी, तो इस स्लाइड के ऊपर आई विश के आप लोग अपनी ओपिनियन देके, हाउ डू यू फाइंड इट, डू यू थिंक दैट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू इन योर रेलेवेंट सिचुएशंस? Sir, stay in the present moment. जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो हमारा एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड इट ऑफनली कम्स टू आवर माइंड, जो भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं। तो हाउ टू बी पॉजिटिव एंड हाउ टू स्टे इन दैट मोमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं ही रिलेटेड टू दैट पर्सन। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकता है विद दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और देखिए, जिसके साथ सर, आई आपकी, वांट यू टू ऐड समथिंग प्लीज। हाँ जी श्योर। यस। Sorry, sir. So you continue, please. I have done. I have ओके asked my question. ओके, देखिए अगर तो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस उस बच्चे के साथ या उस बॉस के साथ पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स ही आएंगी। और अगर हमारा नेगेटिव है तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? चेहरा भिन जाएगा, एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएंगे, कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन उसी वक्त होती है जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक पेज के ऊपर हो और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। अगर आपने ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया और जो ही उसने आपको देखा, उसके चेहरे के ऊपर भी नेगेटिविटी है और आपके ऊपर भी नेगेटिविटी है, तो वर्ड जितने भी पॉजिटिव हो, आपकी बॉन्डिंग और रेपो बिल्डिंग नहीं हो सकेगी। जो कि किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में, आप टीचर हैं, आप कोई और ऐसी सर्विस दे रहे हैं, वो बड़ी ज़रूरी होती है और टोन और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखिए यही वजह है कि अभी जो डिसिप्लिन है माइंडफुलनेस का, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बड़ी इसके ऊपर वर्कशॉप्स हो रही हैं, योगा पे हो रही हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे हो रही हैं, और माइंडफुलनेस पे भी हो रही हैं। एनीवन हु वुड लाइक टू टेल अदर पार्टिसिपेंट व्हाट इज माइंडफुलनेस, क्या मतलब है उससे? सर मैं आए। यस श्योर। सर, इंसान का अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने तमाम सेंसेस के साथ प्रेजेंट होना, दैट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस। लाइक आपको पता हो कि आप क्या देख रहे हैं,
आपको ये पता हो कि आप क्या सुन रहे हैं, आपको ये पता हो कि व्हाट आर यू स्मेलिंग राइट नाउ, आपको ये पता हो कि जो इनहेल कर रहे हैं आप वो एयर क्या है। लाइक आपकी पूरी सेंसेस जो है वो हो वहां पे, ताकि आपका जो ब्रेन है वो भी माइंडफुल हो, वो भी प्रेजेंट हो उस वक्त। सो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, जो मुझे समझ में आया है। जी बिल्कुल, आपने सही एक्सप्लेन किया है। और ये सारी स्किल्स हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं। वाई पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स माइंडफुलनेस, लर्निंग इट, ठीक है। द रीजन इज दैट वी रिमेन इन द पास्ट एंड वी कैन नॉट कंटिन्यू विथ न्यू चैप्टर इन आवर लाइफ, ठीक है। इसमें दीपक चोपड़ा साहब की मुझे एक बड़ी जबरदस्त कोट आ रही है। दीपक चोपड़ा जी नो माइंडफुलनेस और ये क्वांटम हीलिंग और इसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा काम है। और ओपरा विनफ्रे के साथ भी इनके बड़े ज़बरदस्त आपको इंटरव्यूज और चीज़ें मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर। वो कहते हैं कि वेन एवर यू इंटरेक्ट विद, आप जब दूसरे शख्स से मिलते हैं तो ये अपने चॉइस आपके पास है। आपने माजी में लॉक रह के वहीं पे घूमते रहना है, या आपने माजी से निकल के एक नया डोर ओपन करके एक नया स्टार्ट लेना है। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी। जब बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी तो आपको फिक्रें अच्छी अदा करने के लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगी और आपके फिक्रें नेगेटिव होंगे तो आपकी थॉट्स आपके एक्सप्रेशंस के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर जा रही हैं, तो एक ओवरऑल नेगेटिविटी का एलिमेंट आ जाएगा। तो फिर वहां पे रेपो बिल्डिंग और वो सारी चीजें उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने रहना, आप कैसे चला सकते हैं उसके ऊपर। yes, any Alright, sir. further? Thank you so This is a very important slide, that's why I am giving you time कि जो भी आपके दिन में आ रहा आप आए, इसमें अपना अपना हिस्सा डालें, शेयर करें और इसको समझने की कोशिश करें। Sir, I would like to say something. yes. सर ये आपका जो पॉइंट है ना फर्स्ट वाला, दैट आई एग्री विद दैट कि हम वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि व्हेन वी वर्क विद आवर स्टूडेंट्स और इवन विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम एक इम्प्रेशन अपने दिमाग में रखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ पहले कैसे रिएक्ट किया। जब उस चीज पे और इस बच्चे ने जैसे स्टूडेंट, इफ द पर्सन इज अ स्टूडेंट, we go with the idea that if the person was a good student, then we will appreciate him and furthermore. But agar if the person is not a good student, then we will automatically our mind will negate all his ideas without listening and understanding what his point of view is. So that is the very negative impact in our teaching style. We should always avoid these things क्योंकि every bad student can be a good student someday with little bit of support. And इसकी तो मेरे पास, मैंने अगर मैं अपनी मदर की एग्जांपल दूं तो उनके पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जो इतनी बुरी तरह भी पिटते थे, बहुत बहुत ज्यादा डांटे खाते थे, पनिशमेंट होती थी, बट शी यूज टू ट्रेन देम एंड दे after 40 years when she met the one of the guy, and he told her that I have developed myself so much that I am a scientist now and I have been appointed by NASA. हम लोग हैरान परेशान उनको देख रहे हैं कि सीरियसली उसने कितना डेवलप किया। और वो खास तौर पे ये मेरी मदर के पास आया है कि जना आपको मैं सबसे पहले खुशखबरी देना चाह रहा हूँ क्योंकि यू हेल्प मी थ्रू इट, क्योंकि ये इम्प्रेशन हमारे में, क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड टीचिंग ही रहा है, तो ये चीजें हमारे अंदर डेवलप हुई हुई है कि यू शुड नेवर जज एनी चाइल्ड विद देयर पास्ट इंटरैक्शन और एनी लर्निंग और वट एवर देयर डेवलपमेंट इज। तो उसके थ्रू हमें कभी भी जो है ना एस्टिमेट नहीं करना, एवेल्युएट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। तो दैट शुड बी द, ये हमारा एवरी टीचर शुड लर्न दिस आर्ट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे बच्चों के लिए
एक गड्ढे में गिराने वाली भी बात हो सकती है और उसको उठाने वाली भी बात हो सकती है. So it is very important. Yes, And thank you. secondly, nurture, yes, nurture is again the same part. Hmm. uh, it is rightly opposite and rightly proportionate to each other. तो इन लोगों को ये जो दोनों पोर्शंस हैं, ये जो दोनों टॉप पॉइंट्स हैं, they are very very important while you are, because if you are opting for some other profession, it's okay, whatever your choices are. But if you are opting to be a teacher, whether you are lecturer, whether you are, or which level you are on, but still, if you are in an education sector, it has to be in your blood. Very right. Very right. Thank you, sir. You're welcome. Okay, dear participants, today's 1 hour is over. ठीक है. और I am closing today's session with this slide. तो ये मैं रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह जो ही अपलोड होगी तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर. तो आप इसको गो थ्रू करें, इसके ऊपर सोचें थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर जो भी आपकी चीज़ें हैं, और इसको कोशिश करें ग्रुप के अंदर डिस्कस करें, ताकि जब हम कल की क्लास स्टार्ट करें तो हम हल्का सा ओवरव्यू करें और फिर हम नेक्स्ट आइडिया के ऊपर चले जाएं, ताकि हम कल फिर यहीं पे सारी डिस्कशन करें. तो जिसका जो भी पॉइंट है, जो भी चीज़ है, वो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें. और जो भी डेली की क्लास होगी, काइंडली आप उसकी फीडबैक भी साथ साथ शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी चीज़ों को मज़ीद अलाइन करने में आसानी हो. ठीक है. So thank you very much for coming Thank you so and much. taking your time. So Inshallah, we'll continue Thank tomorrow. you. Thank you so much, sir, for giving us time. Okay, my pleasure. My pleasure. Okay.